हेलो फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है समायोजन। समायोजन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। समायोजन बहुत अच्छा और शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर होगा, आप एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक बालक, आपको बोर्ड पर दिखा होगा, एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या तीखे अनुभव अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है, समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है। तो एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। एक बच्चा कहता है, उस बच्चे के मन में अपने विद्यालय के प्रति कुछ बुरी स्मृतियां हैं, कुछ बेकार यादें हैं, केवल वो इतना खुद को उससे कटा हुआ महसूस करता है कि वो विद्यालय का नाम तक भूल जाता है, अपने अध्यापकों का नाम तक भूल जाता है। तो वो किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उपयोग कर रहा है? तो जो रक्षात्मक युक्ति है बेटा, वो आपके सामने ऑप्शन है। एक देखिएगा, दमन, विस्थापन, प्रतिगमन और आक्रमण। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सोचिए एक बार, दोबारा देखना है, सोचो क्या सोच सकता है कि बालक के मन में ना बुरी बातें हैं, कड़े अनुभव होते हैं अपने विद्यालय के बारे में, और वो उन स्मृतियों को याद भी नहीं करना चाह रहे, इवन अपने विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। तो किस रक्षात्मक युक्ति का उपयोग कर रहे हैं? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो आप लोग खुद ही देख के बता दीजिएगा। मैं आप चारों ऑप्शनों के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। अपन डी से लेके चलते हैं। आक्रामकता का मतलब क्या है? कि किसी व्यक्ति ने आपके प्रति गलत बिहेव किया, आपको गालियां निकाली या आपको डांटा या आपको पीटा, और आपने सेम उसी प्रकार से अपना जवाब उसको दिया, बदले में उसको गाली निकाली, बदले में आपने थप्पड़ मारी। दैट्स आक्रामक। तो क्या इसमें वो आक्रामकता का इस्तेमाल कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा। नेक्स्ट है बेटा प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? प्रतिगमन का मतलब होता है कि बालक अपने से पूर्व वाली अवस्था में लौट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि कोई व्यक्ति जब बचपन में छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद वो जोर जोर से रोना शुरू करता है, और वो तब तक रोता रहता है जब तक आपको उसे चुप नहीं कराता। बल्कि चोट उसकी उस समय ठीक नहीं होती, लेकिन किसी का हाथ रखते ही वो चुप हो जाता है, नहीं तो वो जोर जोर से रोता है। ऐसे ही यदि कोई व्यस्त व्यक्ति हो, उसको चोट लग जाए और वो जोर जोर से रोना लग जाए, इसका मतलब वो कौन सी वाली अवस्था में आ चुका है? बचपन वाली अवस्था में। उसे बेटा हम प्रतिगमन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, वापस लौटना कहते हैं। नेक्स्ट आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन का मतलब है बेटा कि आपको कोई ऐसे अनुभव महसूस हुए जो तनावपूर्ण अनुभव थे, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आई जिनको आप उस समय दूर नहीं कर पाए, और उसका गुस्सा आपने किसी और पे उतारा। जैसे एक अध्यापक ने आपको विद्यालय में चांटा मारा क्योंकि आपने पाठ याद नहीं किया, और अब आप उस अध्यापक को कुछ कह नहीं सकते। अब आप क्या करते हैं कि घर आने के बाद और आपके पालतू कुत्ता जो कि दरवाजे पर बैठा रहता है और आप उसको लात मारते हैं। दैट्स क्या है? विस्थापन। मतलब कि आपने जो कड़वे अनुभव थे अपने, उनको दूसरों पर क्या कर दिया बेटा? विस्थापित कर दिया। दैट्स विस्थापन। तो क्या विस्थापन हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। तो अभी हो क्या रहा है बेटा इसमें? दमन। क्योंकि मैं मेरी इच्छाओं को बलपूर्वक क्या कर रहा हूँ? दबा रहा हूँ। मैं उन चीजों को याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहा जो चीजें मेरे साथ बुरी घटित हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? दमन आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य वास्तविक व्यापार में, कैसे व्यापार में? जो प्रैक्टिकली व्यापार कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। एक व्यक्ति जो है वास्तविक व्यापार में असफल हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है। उसके बाद बेटा वो अपने घर पर बच्चों के व्यापार, खिलौने से खेलकर और समायोजन करता है। मतलब एक आदमी था, वो व्यापार कर रहा होता है, उस व्यापार में वो असफल हो जाता है। असफल होने के बाद वो अपने घर पे आता है और घर पर अपने बच्चों के साथ खिलौने बेचने का व्यापार करके खुद को समायोजित करने का प्रयास करता है। तो वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का उपयोग करता है? तो रक्षात्मक युक्ति हम देखेंगे। सबसे पहले दमन। क्या वो अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं? है ना? क्या बोलते हो? नहीं दबा रहे, तो इसका मतलब दमन आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण का मतलब क्या होता है? अपना मार्ग परिवर्तित कर देना। और यहाँ पे क्या उसका मार्ग बदल रहा है? नहीं बदल रहा। नेक्स्ट है बेटा क्या? प्रतिगमन। प्रतिगमन। और नेक्स्ट क्या है? आक्रमण।
किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी को पीट नहीं रहा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रतिगमन। वो क्या करना चाह रहा है? अपने पूर्व वाली अवस्था में, अपने पूर्व वाली अवस्था में लौटना चाह रहा है। ठीक है सर, तो आंसर क्या रहेगा इसका? प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट अपना बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आज के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के जो युवाओं के जो बड़े सपने हैं उन सपनों को लेकर बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती है, तो कौन सी समायोजन युक्ति है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो शादी से पहले उस लड़की ने घर पे काम नहीं किया होगा, माँ की लाडली रही होगी, बापू की लाडली रही होगी, हो सकता है घर पे काम ना किया हो। अब वो जब ससुराल जाती है और जब उससे वही काम करवाया जाता है तो वो काम नहीं कर पाती, तो परेशान होकर क्या करती है? वो वापस से अपने माँ बाप के घर लौट आती है। इसका मतलब कौन सी अवस्था में आ चुकी है? पूर्व वाली अवस्था में। और पूर्व वाली अवस्था में आ चुकी है तो आपका आंसर आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, प्रतिक्रियाकरण होना चाहिए, प्रतिगमन होना चाहिए, दमन होना चाहिए या आक्रामकता होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका बेटा जो सही आंसर क्या है वो है प्रतिगमन, क्योंकि वो जो बालिका है, वो जो लड़की है, वो जो युवती है, वापस से अपने पहले वाली अवस्था में लौट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक टेनिस का खिलाड़ी है, बार बार अपने बल्ले की तरफ संकेत देता है कि उसके ठीक से न खेल पाने का कारण यह बेकार बल्ला ही है, यह समायोजन युक्ति कौन सी? इसको बड़ा ध्यान से समझना। ये टेनिस का जो खिलाड़ी है उससे अच्छे से नहीं खेला जा रहा और वो क्या कर रहा है? वो दर्शकों की तरफ इशारा कर रहा है कि बैडमिंटन खराब है, बल्ला खराब है और इस वजह से मैं अच्छे से नहीं खेल पा रहा। इसका मतलब क्या है? क्या बल्ले में कोई खराबी है? बेसिकली बल्ले में कोई खराबी नहीं है। खराबी किसमें है? उस व्यक्ति की योग्यता में खराबी है। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता जो है या उसकी जो कमी है उसको छिपाता है और छिपाने के बाद अगर वो दूसरों पर दोषारोपण करता है ना बेटा, तो पता है उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। पहला युक्तिकरण, प्रतिक्रिया, प्रक्षेपण या दमन। तो पहले इन 4 ऑप्शनों को देख लेते हैं। युक्तिकरण का मतलब क्या है? युक्तिकरण का मतलब है कि साहब व्यक्ति क्या करता है? अपने किसी तंत्र के द्वारा समायोजन करने का प्रयास करता है। प्रतिक्रिया क्या करता है बेटा? रिएक्शन करता है। दमन का मैंने बता दिया, बलपूर्वक इच्छा को दबाता है। और नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है खुद की कमी या अयोग्यता को छिपाते हुए दूसरों को दोष देना। दैट्स क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेटा प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो क्या कर रहा है? अपनी अयोग्यता को तो छुपा रहा है और किसके ऊपर दोष रख रहा है? बल्ले पर। इसलिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। अपना अगला सवाल है, हमारे अहंकार का मतलब अहम हो गया और स्वयं अर्थात ईगो या सेल्फ पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। सवाल समझ में आ गया होगा? मैं एक बार इसको बेसिक रिवाइज कर देता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है उसके अहम को, उसके स्वाभिमान को कोई व्यक्ति गाली गलौज के द्वारा क्या कर रहा है बेटा? चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, और वो उसी प्रकार से उससे क्या कर रहा है? निपट रहा है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आक्रामकता, दिवास्वपन, विस्थापन या कल्पना क्या कर रहा है वो आपके हिसाब से? वो बेटा इसमें आपको बिल्कुल इसी में समझ में आ जाएगा। दिवास्वपन का मतलब बता देता हूं क्या होता है? डे ड्रीमिंग होता है। डे ड्रीमिंग का मतलब है आदमी ख्याली पुलाव बनाए, ऐसे सोचे कि भाई मैं तो अब धोनी बढ़ गया, मैं 24 के लगा रहा हूँ भयंकर। या फिर उसको लगे कि भाई साहब अपन तो क्या हो चुके हैं, अपन तो एक फर्स्ट क्लास से बहुत शानदार से एक एक्टर हो चुके हैं और लोगों की भीड़ हमारे आगे पीछे है ना। तो वो क्या होता है बेटा? दिवास्वप्न होता है, जिसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो क्या डे ड्रीमिंग हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा। विस्थापन, क्या दूसरों पर हम लोग अपने जो कठोर अनुभव है दूसरों को उतार रहे हैं? ऐसा भी नहीं कर रहे। कल्पना और बेटा डे ड्रीमिंग तो एक चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी आक्रामकता। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अहंकार को नुकसान पहुंचा रहा है किसके द्वारा? गाली गलौज के द्वारा, तो उसके द्वारा वो उससे निपटता है। तो क्या कर रहा है बेटा? कौन से उपाय का सहारा ले रहा है? आक्रामक उपाय। एक्चुअल में रक्षात्मक जो युक्तियां होती हैं उनमें हमारे जो उपाय होते हैं वो प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय होते हैं, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय होते हैं। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय का मतलब क्या होता है? आप सामने के सामने उसका रिएक्शन दे रहे हो। किसी ने आपको गाली निकाली, आपने भी उसको गाली निकाली। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी उसको थप्पड़ मारा। दैट्स क्या है? प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको गाली निकाल दी और आप उस समय कुछ नहीं करे लेकिन पीछे से आप उसको 10 बात सुना रहे हो, इसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो आक्रामक उपाय बेटा 2 होते हैं, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। जिस बालक को अपने माँ बाप से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को मध्यम बनाता है। यह युक्ति कौन सी? अब इसमें दो चले, एक बालक था, उसको किसने डांट दिया? माँ बाप ने। अब माँ बाप को तो वापस डांट नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तब वो क्या करता है, वो अपने बगीचे में जाता है, फूल जो होते हैं ना, उन फूलों को तोड़ देता है, मरोड़ देता है, फेंक देता है ना। इसका मतलब क्या कर रहा है, अपने माँ बाप का गुस्सा अरे किस पर उतार रहा है? फूलों पर उतार रहा है। इसका मतलब वो अपने गुस्से का क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। मतलब एक जने का गुस्सा दूसरे पर उतार रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है बेटा, विस्थापन कर रहा है, अर्थात अपने माँ बाप के द्वारा उसे डांट पड़ी, उसका बदला वो किससे ले रहा है, फूलों से। इसे हम बेटा क्या कहते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रूप व्यक्ति, ये बड़ी शानदार सवाल है आपके सामने, है ना। एक क्रूप व्यक्ति है, मतलब सुंदर नहीं है, ठीक है, तो दूसरे में क्या दिखाई देती है, क्रूपता दिखाई देती है कि भाई क्रूप व्यक्ति है, दूसरे में क्रूपता दिखाई देती है, और वह क्रूप होने के लिए उसकी आलोचना भी करता रहता है। तो यह समायोजन युक्ति कौन सी है? आप इसको कुछ ऐसे समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक क्रूप व्यक्ति है, खुद वो सुंदर नहीं है और दूसरा व्यक्ति है वो भी सुंदर नहीं है, ठीक है, तो सुंदर तो दोनों ही नहीं है, कमियां तो दोनों में ही है, लेकिन दूसरे वाला व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा। जो पहले वाला ग्रुप था वो क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रहा। वो खुद भी कैसा है, वो खुद भी सुंदर नहीं है और दूसरा भी सुंदर नहीं है, लेकिन वो उस दूसरे को बहुत अधिक क्रूप बताते हुए खुद को ये करने की कोशिश करता है कि मैं उससे सुंदर हूँ। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, खुद की कमी या अयोग्यता को क्या कर रहा है बेटा, छिपा रहा है, और छिपाने के कारण वो क्या कर रहा है, दूसरों पर दोष दे रहा है। और अगर वो ऐसा करता है तो कौन सी प्रक्रिया का सहारा लेता है बेटा, प्रक्षेपण का, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको चर्चा कर ही रहा था कि एक व्यक्ति है, वो सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बन जाता है। कैसी दुनिया में, सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बन जाता है और चौके छक्के लगाता है और प्रशंसा लूटता है, वाई लूटता है और बहुत अच्छा खेल रहा है, शानदार खेल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या वो वास्तव में ऐसा कर पा रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि काम किसमें कर रहा है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसमें काम कर रहा है, पता किसमें काम कर रहा है, वो सपनों में। अरे किसमें, सपनों में। और अगर सपनों में काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या ले रहा है बेटा, दिवा सपन ले रहा है। दिवा सपन का मतलब क्या है कि वो डे ड्रीमिंग का सहारा ले रहा है, जो चीजें वास्तविकता में पूरी नहीं कर पा रहा उनको किसमें पूरी कर रहा है, सपने में पूरी कर रहा है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या रहेगा, दिवा सपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वर्तमान से घबराकर, ध्यान देना, एक व्यक्ति जो है वो अपने वर्तमान से घबराकर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है। मतलब वर्तमान स्थिति में वो घबरा गया है और अतीत की दुनिया में खोया रहता है। वह अतीत की दुनिया में से अपने सुखद अनुभवों को और भी सुखद बनाकर संतुष्ट व आनंदित रहता है। यह झूठा प्रयत्न कहलाता है। यहाँ पे दो चीज पकड़ने की है कि कैसी स्थिति से घबरा रहा है बेटा, वर्तमान स्थिति से, और कैसा प्रयत्न कर रहा है, झूठा प्रयत्न कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि जो चीज वो पूरी नहीं कर पा रहा उसको किसमें पूरी कर रहा है, कल्पनाओं में, और कल्पनाओं में पूरी कर रहा है। तो उसका मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, तो दिवा सपन, क्योंकि डे ड्रीमिंग, और उसे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना विभाग। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा बेटा इसमें, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है, ए व बी दोनों, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर अपने जो काम पूरे नहीं कर पा रहा था उनको पूरा किसमें कर रहा है, सपनों में या कल्पनाओं में पूरा कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक, नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति है। तो सवाल समझ में आ गया होगा कि साहब कुछ लोग होते हैं वो बड़े श्रृंगार रसिक प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़ाई से थोड़े दूर रहते हैं और एक नए क्षेत्र में जाकर नया मुकाम बनाते हैं, मतलब वो फेमस होते हैं। तो उनके अनुसार ये प्रवृत्ति, मतलब उसमें प्रवृत्ति कौन सी, आप देखिएगा, द्विसपन, उदासीकरण, मार्गांतीकरण या विवैसी दोनों। आपको समझा दो उसमें क्या
क्या होगा? देखो पहली बात दिवास्वप्न, क्या यहाँ पे वो कल्पनाओं में इस चीज को पूरा कर रहा है? नहीं ना, इसका मतलब किसमें कर रहा है? वास्तविकता में। तो ये तो आंसर से आउट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है? मार्गान्तीकरण, है ना। मार्गान्तीकरण का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। मार्गान्तीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा था और उस क्षेत्र में वो ना जाकर एक नए आयाम स्थापित करता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, समाज से दूर भी रहता है, उसमें कुछ अयोग्यता भी है, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर देता है कि समाज में उसे एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। मतलब कि समाज में जो प्रतिष्ठित परंपराएं हैं, उन प्रतिष्ठित परंपराओं को तोड़कर एक नए आयाम स्थापित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई छोटी लड़की हो या कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हो, अगर वो फैशन करके जाती है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? सामाजिक रूप से सही मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन जब वही लड़की उस श्रृंगार और बनावट के आधार पर एक फेमस अभिनेत्री बन जाती है तो वो नए आयाम स्थापित कर देती है, अर्थात वो मार्गान्तीकरण कर देती है अपने उस कार्य का। इसीलिए बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मार्गान्तीकरण। और ध्यान रखना है मार्गान्तीकरण को ही हम लोग उदात्तीकरण भी कहते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा बी, वैसी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत बस लड़ते हैं झगड़ते हैं, साथी लोग सब मारपीट करते हैं, बहुत होते हैं लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक भी होते हैं। उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा? सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसा पहले वाला सवाल था कि कोई लड़की फैशन कर रही है, बाद में अभिनेत्री बन गई, कोई लड़का रसिक प्रवृत्ति का है, बाद में अभिनेता बन गया, तो उसने क्या किया? अपने आप को स्थापित किया। इसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बल बहुत है, ताकत बहुत है, लड़ता है झगड़ता है, सब कुछ करता है, उसमें साहस भी है, निर्भीकता भी है, लेकिन वो जब क्या करता है? इस चीज को किसमें परिवर्तित कर देता है बेटा? मुक्केबाजी में परिवर्तित कर देता है, एक खेल में खुद को डेवलप कर देता है। तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है? मार्ग को बदल लिया उसने, और मार्ग बदल दिया तो सब उसे क्या कहा जाता है? मार्गान्तीकरण, या फिर उसे क्या कहा जाता है बेटा? शोधांतीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। अगर मैं बाकी ऑप्शनों की बात कर लूं तो देखो दिवास्वप्न तो आप सब समझते हैं, डे ड्रीमिंग होता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट होता है बेटा कौन सा? पलायन। पलायन तो ये होता कि व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा होता और छोड़ के चला जाता, तो पलायन हो जाता। और नेक्स्ट क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन का मतलब ये है कि आप क्या कर दो? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतार दो, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर आपका बेटा क्या रहेगा? शोधांतीकरण या मार्गान्तीकरण। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। हाँ ये देखो, एक प्रेम में असफल व्यक्ति को जीवन पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते, युद्ध में वीरता प्राप्त करते देखा जाए तो कैसी युक्ति है? आप इसको समझो कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो प्रेम में असफल हो जाता है। अब प्रेम में असफल होने वाला व्यक्ति क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? वो खुद को समाप्त करने की कोशिश करेगा, खुद को खत्म करने की कोशिश करेगा कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं किसी के लिए नहीं जीऊं। अब ऐसा मान लो वो व्यक्ति ऐसा करके और जहर खा के मर जाता है, तो क्या वो समाज के लिए कोई मापदंड स्थापित करता है? नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने जीवन पर खेलकर दूसरों को बचाए या युद्ध के मैदान में बहुत अधिक निर्भीकता के साथ लड़े और अपने देश के काम आए, तो इसका मतलब उसने अपने जो प्रेम में असफल होने के बाद की जो स्थिति थी उसको किसमें बदल दिया बेटा? देश के हित में बदल दिया। उसे हम क्या कह देते हैं? उदात्तीकरण या मार्गान्तीकरण, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन से करते करते मुझे याद आया कि हम लोगों ने आपके जो इस पूरे समाज में टॉपिक में जो क्वेश्चंस डाले थे आपके, हमने 15 क्वेश्चन डाले हैं और ये 15 क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आए होंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें। और अगर आप लोगों को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच हमसे सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।